हेलो स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग? मैं हूँ विशाल और यह है मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय विश। तो पिछले वीडियो में जो हमने मैट्रिक्स की जो पिछला वीडियो था उसमें क्या करा था हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करा था। मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को बताया था कि कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, उनके क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने बताया था। आज हमको क्या करनी है, जो मैट्रिक्स की सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। पर जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैट्रिसेस में जो टेक्निक मतलब जो भी मेथड यूज हो रहा है वो क्या है आपका, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब यूज हो रहा है उसमें। और ये सब किसमें आता है मैट्रिक्स के, वो ये सब आता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में। तो ये सब मतलब कि वो एक्सरसाइज करने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। और जब तक हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या कर सकते हैं, हम उसको करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमको पहले क्या पढ़ना है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या आता है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस हमारा आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आता है, और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो पहला जो हमारा क्या है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उसमें रो और कॉलम क्या हो, सेम। दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उसमें रो और कॉलम क्या हो, सेम हो, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने दो मैट्रिक्स ले ली, तो एक मैट्रिक्स ए ले ली ए आई जे, दूसरी मैट्रिक्स बी ले ली बी आई जे। तो हमारी एक मैट्रिक्स हो गई ए आई जे, दूसरी मैट्रिक्स हो गई बी आई जे। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो हमको इन दोनों के ऑर्डर लेने, हमको इन दोनों क्या करने, ऑर्डर लेने। तो हम ऑर्डर क्या लेते हैं, हमने क्या एडिशन तभी पॉसिबल है, मतलब इन दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं जब उनके क्या हो, ऑर्डर बड़ा हो, मतलब कोटि क्या हो, समान हो, कोटि क्या हो, समान हो। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन मतलब जोड़ तभी पॉसिबल है जब दोनों के क्या समान हो, ऑर्डर मतलब कोटि। तो हमने ये मैट्रिक्स लेने, इसका ऑर्डर क्या है, 2x3, मतलब दो रो तीन कॉलम। और ये भी मैट्रिक्स था, हमने क्या, जब मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल जब उसके क्या हो, कोटि समान हो, मतलब कि ऑर्डर सेम हो। तो 2x3, तो ये क्या लिखा, 2x3। तो मैट्रिक्स ए लिख लो एक, तो इसकी क्या बनेगी, दो रो तीन कॉलम की। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, दो रो तीन कॉलम की। तो पहला मतलब दो रो, तो R1 R2, तीन कॉलम C1 C2 C3। इसमें दूसरी मैट्रिक्स बी, दो रो तीन कॉलम, तो R1 R2 और तीन कॉलम C1 C2 और C3। तो ये क्या बनेगी, दो रो तीन कॉलम की मैट्रिक्स मतलब कि बन गई। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23। और इसकी क्या बनेगी, B11 B12 B13 B21 B22 और B23। तो मतलब ये दो रो दो कॉलम के हमने एक मैट्रिक्स ए बने, एक मैट्रिक्स बी बनाए। अब हमको हमने क्या, एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम थे। तो ऑर्डर देखो 2x3 इनका दोनों सेम था ऑर्डर। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करा तो a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो A11 B11 कैसे, मतलब सेम रो सेम कॉलम का एलिमेंट ऐड होंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। A11 के साथ ऐड होगा, A11 जो ऐड होगा वो B11 के साथ ऐड होगा, A11 जो ऐड होगा वो B11 के साथ ऐड होगा। अगर A11 को B12 के साथ हमने ऐड कर दिया, अगर A11 को B12 के साथ ऐड कर दिया तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, मतलब ये डिफाइन नहीं है, मतलब ये गलत हो जाएगा, ये एडिशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है।
तो A11 किसके साथ होगा, B11 के, मतलब सेम रो सेम कॉलम के एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। मतलब A11 किसके साथ होगा, B11 के साथ, नहीं तो ऐड नहीं होगा। ऐसे ही A12 किसके साथ होगा, B12 के साथ। A13 किसके साथ होगा, B13 के साथ। A21 किसके साथ होगा, B21 के साथ। A22 किसके साथ होगा, ऐड होगा B22 के साथ। A23 किसके साथ होगा, ऐड होगा B23 के साथ। तो ये क्या आ गई हमारी A प्लस, मतलब कि मैट्रिक्स आ गई 2x3 की। ये हमारी क्या आ गई, एक मैट्रिक्स आ गई 2x3 की, जो सेम रो और सेम कॉलम के एलिमेंट्स ही ऐड होंगे। तो ये हमारा A प्लस B बन गया। तो जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है, जैसे क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है, सेम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सेम मतलब सेम रो और सेम कॉलम की मैट्रिक्स को ही सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे सेम रो सेम कॉलम की मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, वैसे सेम रो सेम कॉलम की मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बाई चांस अगर ए और बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकाल, तो क्या होगा, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी अगर बाई चांस एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे देते तो क्या हो जाता, तो सब्ट्रैक्शन। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो A11 B11, A12 B12, A13 B13, A21 B21, A22 B22, A23 कितना हो जाएगा, B23। तो हमारी क्या आ जाएगी, ये और ये डिफरेंस आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब जो ऐड होता है वही क्या सब्ट्रैक्शन होता है। ये बात समझ लीजिए, मतलब जो मैट्रिसेस में ऐड होता है वही क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। सेम रो सेम कॉलम की मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं और सेम रो सेम कॉलम की मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सेम रो सेम कॉलम के एलिमेंट्स ही ऐड होंगे, वरना एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए। इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मतलब एडिशन के बाद क्या आती है हमको, एडिशन की, मतलब एडिशन हमने दो मैट्रिक्स एडिशन कर लिया, उसके बाद क्या आता है हमारा जो, मतलब कि एडिशन की मैट्रिसेस में प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब उसके गुण क्या होते हैं एडिशन के। अगर मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है तो उसके क्या क्या गुण है, तो ये हमको देखना है। तो पहला क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। पहला क्या हमारा, कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर ए मैट्रिक्स को बी के साथ ऐड कर लो, जो ए बी के साथ ऐड करने में मैट्रिक्स आएगी, वही मैट्रिक्स क्या होगी, बी को ए के साथ ऐड करने पाएगी। जो मैट्रिक्स ए को बी के साथ, कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जो मैट्रिक्स मतलब कि ए को बी के साथ ऐड करो, जैसे हमने ए कोई हो गया, ए जैसे 2 हो गया, बी 3 हो गया, तो ए तो 2 + 3 करो 5 आएगा। वैसे इसमें 2 ये 3 हो गया, बी 3 था, ये 2 था, तो ये भी करो 5 आ जाएगा, तो 5 5 इक्वल है। वैसे मैट्रिसेस में भी रूल सेम होता है, जो मैट्रिक्स ए को बी के साथ ऐड करने पाएगी वही मैट्रिक्स बी को ए के साथ ऐड करने पाएगी। जो मैट्रिक्स ए को बी के साथ ऐड करने पाएगी वही मैट्रिक्स बी को ए के साथ ऐड करने पाएगी। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव, कि अगर हमने कोई ए प्लस बी, मतलब कि ए को पहले बी के साथ ऐड करा, फिर उसको सी के साथ ऐड करा, तो एक मैट्रिक्स आई। वही क्या करा हमने, पहले बी और सी को, पहले ए मैट्रिक्स ले ली, पहले बी और सी मैट्रिक्स ले ली, और फिर उसको एक साथ ऐड कर दिया। पहले क्या करा हमने कि जो ए प्लस बी मैट्रिक्स ले ली, उसको सी के साथ ऐड करने पे जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो, फिर दूसरे में क्या करेंगे, पहले बी प्लस सी कर लिया, फिर उसको ए के साथ ऐड करेंगे वो, तो इन दोनों के जो एडिशन होंगे वो क्या होंगे, दोनों सेम आ जाएंगे। ये क्या होता है, कौन सा लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। पहले हमने क्या करे, ए को बी के साथ ऐड करेंगे, तो कोई मैट्रिक्स है, फिर उसको हम क्या करेंगे, सी के साथ ऐड कर देंगे, तो एक मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर हमने क्या करा कि बी प्लस सी कोई मैट्रिक्स ली, बी प्लस सी की मैट्रिक्स, उसको हमने क्या कर दिया, ए के साथ ऐड कर दिया, फिर जो मैट्रिक्स आएगी वो दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगी। यही हमारे क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। ऐसे क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, मतलब कि जो एडिटिव आइडेंटिटी वो एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, मतलब जो हमारे
एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं कर। अब एडिटिव आइडेंटिटी आपको बता देते हैं, मतलब कोई नंबर ले लो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ये बता देते हैं। कोई नंबर ले लो, जैसे नंबर है 2, जैसे कोई हमने नंबर ले लिया 2। अब 2 में क्या ऐड कर दे कि 2 ही आ जाए, 2 में क्या ऐड कर दे कि 2 आ जाए, तो 2 में 0 अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। अगर 2 में आप लोग क्या कर दें, 0 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो वही कि एडिटिव आइडेंटिटी इनमें एग्जिस्ट करे कि नहीं मैट्रिक्स में, तो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अगर देखो ए मैट्रिक्स है, इसमें ओ मतलब 0 नहीं होगा, ओ मतलब होगा 0 मैट्रिक्स। ओ मतलब क्या होगा आपकी 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो ओ जो होगी आपकी 0 मैट्रिक्स होगी, 0 0 0 0 ये होगा। तो ओ में अगर ओ ए में 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, ए आएगा। और 0 मैट्रिक्स में ए ऐड करेंगे तब भी क्या करेगा, ए ही आएगा। तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। मतलब अगर आप ए को 0 मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तब भी ए आएगा, और 0 मैट्रिक्स का को ए के साथ ऐड करें तब भी पर भी ए ही आएगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी एडिशन में। मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। फिर इसके बाद क्या होता है, एग्जिस्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब कि जैसे हमने इनवर्स समझ लिया, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया अभी 2 लिया था, फिर हम 2 ही ले लेते हैं। एक नंबर था 2 लिया तो 2 ले लेते हैं। अब हम कहें 2 में क्या ऐड कर दे जिससे हमारा 0 आ जाए, 2 में क्या ऐड कर दे जिससे हमारा 0 आ जाए। तो हमने अगर 2 में -2 ऐड कर दिया तो क्या 2 -2 प्लस माइनस और 0, तो 0 आ जाएगा। वैसे इसमें क्या ऐड कर दे कि हमारा 0 मैट्रिक्स आ जाए। वैसे ए मैट्रिक्स में हम लोग क्या ऐड कर दे कि 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो ए मैट्रिक्स में हमने -a मैट्रिक्स ऐड कर दिया तो क्या है 0 मैट्रिक्स, या -a मैट्रिक्स में हम लोग a मैट्रिक्स ऐड करेंगे तब भी क्या है 0 मैट्रिक्स। मतलब कि इसका मतलब ये है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये बात आप समझ लीजिए। ये है इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मतलब स्केलर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, मतलब कि स्केलर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई। तो स्केलर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई क्या होता है, तो स्केलर मतलब आप सब समझते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ये हमारा टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि स्केलर मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, स्केलर मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो इसकी वैल्यू फिक्स हो, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू क्या फिक्स हो। जैसे गिनती क्या है, फिक्स है। गिनती क्या हमारी फिक्स है। चाहे मेरे पास 2 को 2 पढ़े, चाहे अमेरिका में पढ़े, चाहे जहां पास भी पढ़े, 2 को 2 ही पढ़ाई। ये नहीं कि 2 को 3 पढ़े। तो गिनती 1 2 3 4 जितने नंबर से वो हमारे फिक्स हैं, ठीक है। तो ये जो फिक्स होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई। तो हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, ए मैट्रिक्स ले ली, तो ए मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4। अब कोई कांस्टेंट ले लिया, तो कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, के ले लिया। कांस्टेंट क्या हो गया, के। अब के का ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, के ए, 1 2 3 4। अब के का ए मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, तो के 2k 3k 4k। मतलब सारे टर्म्स के क्या करेंगे, के का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब सारे टर्म्स से क्या करेंगे हम लोग, के का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन अ मैट्रिक्स।
मतलब किसी स्केलर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया। बस इसमें यही होता है स्केलर प्रोडक्ट में कि जो जो मतलब कि स्केलर होगा उसका क्या करेंगे, जितने भी टर्म होंगे मैट्रिक्स में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यही बच्चों लोग का दिमाग घूमता है कि इसको कैसे करें। मतलब बहुत बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते, पर हम आपको क्या करेंगे, इजीली, वेरी इजीली तरीके से बताएंगे ये टॉपिक को। तो ये टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कब होता है, मतलब कि कब, किस कंडीशन पे मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और किस कंडीशन में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये बताएंगे। जैसे एडिशन का क्या था, सेम रो सेम कॉलम के मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, अगर सेम रो सेम कॉलम की नहीं होगी तो ऐड नहीं कर सकते। वैसे कौन सी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कर सकते हो और कैसे कर सकते हैं, ये हम बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है ये बताना है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब, तब पॉसिबल है देखिए कि उनका जो ऑर्डर से रिलेटेड, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो वो जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल जब उनका ऑर्डर, जैसे हमने ऑर्डर बताते तो ए, जैसे ए मैट्रिक्स ए आई जे और बी मैट्रिक्स है बी आई जे। ए मैट्रिक्स ले लिया हमने ए आई जे और बी मैट्रिक्स ले ली बी आई जे। तो हम किसकी बात कर रहे थे, ऑर्डर की बात। तो हमने इसका ऑर्डर ले लिया एम क्रॉस एन ले लिया, मतलब एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर ले लिया एम क्रॉस एन। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो ये वाली मैट्रिक्स इसका ऑर्डर होना चाहिए तो एन क्रॉस पी होना चाहिए। तो मतलब जो, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है तो जो इसकी आरसी होता है, जो इसका कॉलम होना चाहिए वो इसकी क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए। मतलब जितने जो इसकी कॉलम होगी वही क्या होगी, रो होगी। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जो पहले मैट्रिक्स की कॉलम हो वही दूसरे मैट्रिक्स क्या हो, रो हो। तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है तो जब क्या हो, जो पहले मैट्रिक्स की कॉलम हो वही क्या हो, दूसरे मैट्रिक्स की रो हो। ये समझ लीजिए, तो इन दोनों का मतलब ये सेम होना चाहिए तभी क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये एन है तो ये भी एन होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया ए बी, तो ए बी आई जे, तो ऑर्डर करने के बाद जो प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगी मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, एम क्रॉस पी हो जाएगा। तो जो मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा ऑर्डर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एम क्रॉस पी होगा। ये बात समझ लीजिए, ये मिला हमको। अब क्या करना है देखिए, अब मतलब कि सबसे ज्यादा हमको बताया था कि इसका मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है देखिए बताते हैं। तो हमने क्या ले ली, दो मैट्रिक्स ले ली। तो एक मैट्रिक्स हमने ले ली 2 क्रॉस 2 की ले ली, मतलब दो रो दो कॉलम के लिए, तो 1 2 3 4। और बी मैट्रिक्स ले ली, उसका ऑर्डर क्या ले लिया हमने, क्या जो इसका कॉलम होना चाहिए वही क्या होगा, दूसरी मैट्रिक्स की रो होनी चाहिए। तो इसका कॉलम क्या 2 है तो इसकी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, इसकी जो रो होनी चाहिए वो कितनी 2 हो जाएगी। और कॉलम कितना ले, 3 ले लिया। हमने बताया था कि जो इसका कॉलम हो वही क्या इसकी रो। तो इसका ये 2 था तो इसको क्या ले लिया, इसका मतलब रो को 2 ही लेना पड़ेगा। हमने बताया जो पहली मैट्रिक्स का कॉलम होगा वही दूसरी मैट्रिक्स की रो होगी। तो ये कॉलम इसका 2 था तो इसकी रो क्या होगी, 2 होगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो इसको की भेज देते हैं, 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स, तो R1 R2, ये R1 R2 हो गया, C1 C2, मतलब 2 रो 2 कॉलम की, इसे 2 रो 3 कॉलम, तो C1 C2 C3, 1 2 1 3 2 1। तो हमने क्या ले ली, ये मैट्रिक्स ले ली। अब देखते हैं इनका कराते, इसका मल्टीप्लाई देखते कैसे होता है। तो अगर ए बी का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 1 3 2 4। अब इसका इसके साथ कराएंगे कितना हो जाएगा, 1 3 2 2 1 1 कराते हैं। तो जब इसका कराएंगे मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आरसी। इसका मल्टीप्लिकेशन होता है आरसी, मतलब रो का कॉलम मल्टीप्लाई। आरसी मल्टीप्लिकेशन कराए तो एक बात याद रखें, आरसी मल्टीप्लिकेशन कराए तो कितना, आरसी, मतलब इसकी रो का कॉलम से, इसकी रो का
कॉलम से, तो इसकी कॉलम क्या ये होती है और रो ये होती है। तो पहले C1 कॉलम से कराएंगे, तो C1 कॉलम से कराएंगे कितना 1 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1 3, इधर लिखेंगे 1 इधर 3 1 3, तो इधर हमने 1 3 लिख दिया। अब करा इसका तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 3 1 जा 3 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6। अब नीचे वाले करा देंगे 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये हो गया। अब इसका हो गया पहले कॉलम का, अब दूसरे कॉलम से करा देते हैं, तो 2 का 2, अब इसका करा देंगे दूसरे कॉलम का, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये भी आपका हो गया, कॉलम दूसरा भी हो गया। अब कॉलम तीसरा करा लेते हैं, इसका क्या 1 1, तो 1 1, तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4। अब ये हमारी क्या हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इन सबको ऐड करेंगे कितना, ये 7 ये 6 ये 3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15, ये आपका 14 और ये आपका 7। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमने बताया था कि ऑर्डर क्या होगा M क्रॉस P, मतलब ये आड़ी आते हैं तो ये शेयर कर जाएगा, तो इसका M ये हो जाएगा और P ये हो जाएगा। तो M क्रॉस P, M कितना आपका 2 है और P कितना है 3 है। तो देखिए 2 रो 3 कॉलम के, देखो 2 रो है तो 2 रो है और 3 कॉलम C1 C2 C3, तो ये हो गया आपका। तो देखिए पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर n था, m इक्वल टू 2 था और p इक्वल टू 3 था, तो इसका ऑर्डर क्या 2 क्रॉस 3। तो देखिए 2 रो है r1 r2, तो 2 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए C1 C2 C3, यही आ गया आपका 2 क्रॉस 3 का। इसमें ये 2 हो गए, m 2 हो गया p3, तो 2 क्रॉस 3 यही आ गया। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि अब की कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब जो हमको है मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन अ मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स की मतलब कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है मैट्रिसेस में। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव। पहली जो प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कॉम्यूटेटिव। तो पहली जो है हमारी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, कि मैट्रिसेस में कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी फॉलो होती कि नहीं होती है। कि मतलब जैसे उसमें था क्या था, एडिशन में क्या था कि कॉम्यूटेटिव में क्या था कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, उसमें ये था एडिशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में होती कि नहीं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये देखना है। तो मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी 90% होल्ड नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें भटक जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी 90% होल्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती ये बताता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 90% कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। तो हमने जैसे कोई ले ली ए मैट्रिक्स ले ली, जैसे हमने ए मैट्रिक्स ले ली, क्यों नहीं होल्ड होती ये बताते हैं आपको। कोई ए मैट्रिक्स ले ली तो ए आई जे, उसका ऑर्डर क्या था m क्रॉस n था, m क्रॉस n था। अब दूसरी मैट्रिक्स ले ली तो b हो गई, b मैट्रिक्स b आई जे, इसका ऑर्डर क्या था n क्रॉस b था। तो हमने ए क्रॉस बी कराया, ए बी कराया, ए बी कितना आ जाएगा आपका, तो ए बी आई जे क्या आ जाएगा आपका, तो m क्रॉस p आ जाएगा, m क्रॉस p आ जाएगा। तो ए बी का जो ऑर्डर आ गया वो क्या आ गया, m क्रॉस p आ गया। अब b a निकालते हैं, तो b a, तो b क्या है b आई जे, तो n क्रॉस p और a कितना था a आई जे m क्रॉस n। तो देखिए जो इसकी रो थी, ये सॉरी जो इसका कॉलम था वो इसकी और इसकी रो थी, वो देखिए इक्वल नहीं है। जो देखिए इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम था और जो सेकंड मैट्रिक्स की रो थी वो इक्वल नहीं है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम था
जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम था वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, तो जो बी आ जाएगा वो एनपी नॉट पॉसिबल होगा। मतलब जो बी होगा वो क्या होगा का नॉट पॉसिबल। जो बी आपका क्या आएगा, नॉट पॉसिबल होगा। क्या आ गया आपका, नॉट पॉसिबल। बाय चांस बी ए पॉसिबल है, बाय चांस बी ए पॉसिबल। देखिए हम एक मैट्रिक्स ले, बाय चांस जैसे ए बी कोई मैट्रिक्स ले ली, ए मैट्रिक्स क्या आ गई आपकी 1 -2 3 -4 2 5। बी कितना आ जाएगा 2 3 4 5 2 1 ना। तो ए ये हो गई, बी हो गया। अब देखिए ए बी, इसकी कितनी है, 2 रो है, R1 R2 और C1 C2 C3, तो 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। इसमें कितना है C1 R1 R2 R3 और C1 C2, तो ये कितना है 3 रो 2 कॉलम। इसमें 2 रो 3 कॉलम है, इसमें क्या 3 रो 2 कॉलम है। तो अगर जैसे ए बी करेंगे तो ए बी क्या होगा, तो ये देखिए ये तो सेम है, ये तो सेम है। तो ए बी कितना आ जाएगा आपका, जो ए बी बन के आ जाएगा ए बी, तो ए बी आई जे क्या आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 का आ जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये तो सेम था, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 2 का आ जाएगा। वैसे बी ए कर लेते हैं, बी ए, तो बी ए क्या आ जाएगा बी ए आई जे, तो बी ए आई जे, तो बी ए, तो बी कितना था, अगर इसका जो कॉलम थी वो इसकी रो थी। अब बी ए आई जे करेंगे तो देखिए बी ए आई जे क्या आता है, तो बी ए आई जे, तो बी वाली मैट्रिक्स क्या थी 2 4 2 3 5 तो इसका ऑर्डर क्या था आपका 3 × 2 था, मतलब 2 रो 3 कॉलम की, और ये क्या था 2 × 3 था। अब देखिए दोनों सेम टू सेम है, तो ये दोनों सेम, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हो जाएगा। पर जब इसका ऑर्डर आएगा तो क्या आएगा इस मैट्रिक्स का, तो बी ए आई जे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी आएगी 3 × 3 की आ जाएगी। तो देखिए जो मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर कितना था, तो जो ए बी का ऑर्डर कितना आ रहा था, ए बी का जो ऑर्डर 2 × 2 आ रहा है, और बी का ऑर्डर कितना 3 × 3। तो ए बी का जो ऑर्डर आ रहा है आपका वो 2 × 2 की मैट्रिक्स आ रही है, और बी के ऑर्डर कितने आ रहे हैं 3 × 3 की। तो ये क्या होगा ए बी नॉट इक्वल बी है, तब भी पर भी ये नॉट इक्वल होगा, तब भी पर भी क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। जैसे इसमें था नॉट इक्वल, वैसे इसमें भी क्या आ गया ये नॉट इक्वल। ठीक है, तो मतलब ऐसी जगहों पर ये क्या होते हैं, मतलब कि इनका ए बी बी ए नॉट डिफाइंड या नॉट इक्वल आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं नॉन कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मैट्रिसेस में, जो मल्टीप्लिकेशन में नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की। तो इसमें ये क्या होता है 90%, हमने बताया था 90%। क्यों, मतलब कुछ जगह ये क्या होती हो भी जाती है, कुछ जगह जो होती है मतलब मल्टीप्लिकेशन ए बी इक्वल टू बी ए आ जाता है, ए बी इक्वल टू बी ए आ जाता है, वो बताते हैं किस जगह। तो हमने क्या ले ली, कोई मैट्रिक्स ले ली, 10% क्या होती है पॉसिबल, तो 10% पॉसिबल देख लेते। तो हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए, तो ए ले ली, तो कितना ले 1 0 0 2, तो एक मैट्रिक्स ले ली 2 × 2, जिसका ऑर्डर क्या था 2 × 2 था। ऐसे कोई मैट्रिक्स भी ले ली जिसका ऑर्डर कितना था तो 2 0 0 3। तो हमने क्या ले ली, एक मैट्रिक्स ए ले ली जिसका ऑर्डर 2 × 2 था, और दूसरी मैट्रिक्स बी ले ली जिसका ऑर्डर क्या 2 × 2 का था। अब हम क्या करते हैं ए बी कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग ए बी कर देते, तो हमने ए बी करा,
तो ये भी हम लोग करते क्या आता है देखते हैं। तो ए बी, तो 1 0 0 2 0 0 3। अब इनका मल्टीप्लाई करा तो 2 लिखा 0 लिखा, तो करेंगे कितना आ जाएगा आपका, तो ये 2 हो जाएगा प्लस 0, ये कितना होगा 0 आ जाएगा प्लस 0। ऐसे अब 0 3 का करेंगे तो कितना 0 0, कितना होगा 0 और 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा आपका 2 0 0 6। ये आ गई, ए बी आ गया आपका। ए बी कितना आ गया 2 0 0 6। अब बी ए कर लेते हैं इसे हम लोग, बी ए, तो बी मैट्रिक्स क्या है 2 0 0 3, ऐसे 1 0 0 2। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 2 1 0, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और 0 करेंगे तो प्लस 0, इसका कराएंगे तो 0 आ जाएगा 0 प्लस 0, ऐसे ही तो 0 2, तो कितना 0 प्लस 0 और कितना 0 प्लस 6, तो 2 0 0 6। देखिए ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ये ए बी मैट्रिक्स आ गया, बी ए मैट्रिक्स, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया बी ए आ गया। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, ये आपका कितना आ गया बी ए आ गया। तो इसमें क्या होगा ए बी इक्वल टू बी ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तो इसीलिए क्या है इसमें जो ये क्या है, मतलब मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिसेस में, वो 90% क्या होती है नॉन कॉम्यूटेटिव होती है, और 10% क्या होती है कॉम्यूटेटिव होती है। मतलब कहीं पास लग जाती है और बहुत सी जगहों पर नहीं लगती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव की कॉम्यूटेटिव होती कि नहीं होती, तो आप कह दीजिएगा जो 90% होती है वो नॉन कॉम्यूटेटिव होती है, पर 10% क्या होती है वो कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब कहीं पास वो क्या होती है कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी ए बी इक्वल टू बी ए वाली होल्ड हो जाती है, पर बहुत सी जगहों पे ए बी इक्वल टू बी ए वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, कोई ए बी मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है वो क्या है 0 है, कोई ए बी मैट्रिक्स है वो क्या है 0 है। तो जो ए बी मैट्रिक्स हमारी 0 है तो उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0। मतलब कि कोई ए बी मैट्रिक्स अगर हमारी 0 आई तो ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा बताते हैं। तो हमने कोई दो नॉन जीरो मैट्रिक्स ले ली, तो हमने कोई दो नॉन जीरो मैट्रिक्स ले ली। तो पहले नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या है 0 0 1 2, और बी मैट्रिक्स है नॉन जीरो, वो क्या हो जाएगी 3 4 0 0। मतलब ये देखिए ए बी नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो ए बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो अगर ए बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो ए बी हमने प्रोडक्ट करा इनका। अब इनका प्रोडक्ट कराए तो रो का कॉलम में कराएंगे, तो 3 4 लिखा 3 0 सॉरी, तो कराए तो कितना आ जाए आपका 0 प्लस 0 और फिर 0 प्लस 0। ऐसे किसका कराएंगे 4 0 का, तो कितना आपका ये 0 प्लस 0 0 प्लस 0। तो ये क्या आ गया आपकी जीरो मैट्रिक्स, ये क्या आ गई जीरो मैट्रिक्स। तो क्या होगा अगर ए बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो उसमें ना ही ए जीरो होगा और ना ही बी जीरो होगा। मतलब ए जीरो और बी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। मतलब कोई मैट्रिक्स है ए बी अगर जीरो दे रहा है तो उसमें ए जीरो बी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कोई ए बी इक्वल टू ए सी मैट्रिक्स दे रहा है तो बी इक्वल टू सी नॉट एग्जिस्ट होगा। तो कोई अगर ए बी इक्वल टू ए सी कोई मैट्रिक्स दे रहा है तो बी इक्वल टू सी क्या होगा उसमें नॉट एग्जिस्ट होगा। क्यों नॉट एग्जिस्ट होगा ये बता देते देख लेते हैं।
ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी इक्वल टू सी नॉट एग्जिस्ट होगा। क्यों नॉट एग्जिस्ट होगा ये देखते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी लिखा तो ए बी माइनस ए सी इक्वल टू कितना, जीरो। ए बी माइनस ए सी इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। अब ये कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉमन ले लिया तो बी माइनस सी क्या होगा, इक्वल टू जीरो। तो बी माइनस सी इक्वल टू ए और बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, मतलब मैट्रिक्स ए और बी माइनस सी का प्रोडक्ट अगर वो जीरो मैट्रिक्स है, तो जब जीरो मैट्रिक्स होगा तो ना ही, हमने बताया था कि अगर ए बी इक्वल टू जीरो है तो ना ही ए जीरो होगा, ना ही क्या होगा, बी जीरो हो जाएगा। वैसे इसमें ना ए जीरो हो जाएगा, ना ही ए जीरो एग्जिस्ट करेगा, और ना ही बी माइनस सी इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट करेगा। तो क्या होगा, बी इक्वल टू सी भी क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ना ही इसमें ए जीरो होगा, ना ही बी माइनस सी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब बी माइनस सी नहीं जीरो होगा तो क्या होगा, बी इक्वल टू सी भी नहीं होगा, तो बी इक्वल टू सी भी क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है। पर अगर बट ये है कि अगर b इक्वल टू सी है, मतलब b और c मैट्रिक्स इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ए बी इक्वल टू ए सी एग्जिस्ट करेगा। अगर b इक्वल टू सी मैट्रिक्स हो तो ए बी इक्वल टू ए सी एग्जिस्ट करेगा। इसमें क्या था, ए बी इक्वल टू ए सी का मैट्रिक्स थी, तो b इक्वल टू सी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा बताया, ए बी इक्वल टू ए सी इधर पढ़ लिया, ए बी माइनस ए सी, तो ए बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो ना ही ए जीरो होगा, ना ही बी माइनस सी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू सी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन की अदर प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो ए बी जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई सी से कराएंगे, तो जो मैट्रिक्स आएगी तो फिर क्या हो जाएगा कि BC मैट्रिक्स का ए से कराएंगे, तो जो मैट्रिक्स आएगी तो दोनों क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें होल्ड होगी। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड होगी कि B प्लस सी करा के ए के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो मैट्रिक्स आएगी, या BA प्लस BC का मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देंगे, तो जो मैट्रिक्स है दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होगी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसमें इनवर्स भी होल्ड होगा। अगर कोई आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला देख लीजिएगा, थर्ड वाला है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो कि नहीं हो जाएगी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी। अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ए आ जाएगा, और वो ए है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब भी क्या होगा, ए आ जाएगा। तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें होल्ड होगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे ए से करा देंगे तब भी ए आ जाएगा, और ए है उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तब भी क्या हो जाएगा, ए आ जाएगी। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, जो आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करेगा, मतलब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हमारे क्या होगा, एक्सरसाइज पे बेस्ड होगा, क्योंकि अब जो जितनी भी चीजें थी इसमें प्रॉपर्टी थी, ऑपरेशन थे, सब हमने क्या करे बता दिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिए। अब जो नेक्स्ट वाले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के ऊपर मतलब कि वर्क करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।